हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेट फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है। चलो, तो इसमें यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका भी कल एग्जाम है, कल या परसों एग्जाम है, तो थोड़ा ध्यान से इन क्वेश्चनों को 60 क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइएगा। फिर इस बार पेपर का लेवल क्या है, बिल्कुल आपका ईजी पेपर आ रहा है। एक प्रकार से देखा जाए काफ़ी छात्र लोग बता रहे हैं कि ईजी पेपर आपका आ रहा है, उसी प्रकार मैं भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको मैंने शिफ्ट भी कराई थी। ठीक है, तो वो भी जाके आप लोग देख लेना, अनुभव ले लो कैसे क्वेश्चन आपके बन रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो जिनका भी कल परसों एग्जाम है तो ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा, इन क्वेश्चनों को 60 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर जीके के, फिर रीजनिंग के, फिर और क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। ठीक है, चलो भाई, साइंस के ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया है, बीसीजी का जो टीका है निम्नलिखित में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है। बीसीजी होता है जो आपका, ठीक है, उसका शायद फुल फॉर्म भी पूछ ले, बेसिलस कैलमेट गोरिन। ठीक है, बेसिलस होता है, कैलमेट गोरिन होता है, ये आपका फुल फॉर्म होता है। लेकिन किसके बचाव के लिए दिया जाता है, तो वो आपके क्षय रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई, अगला दिया गया, समांतर वेनेशन में डैश में पाया जाता है। समांतर वेनेशन में क्या होता है, पौधे जो एक बीज पत्री होते हैं। समांतर वेनेशन में क्या होता है, एक बीज पत्री होते हैं। अगला दिया गया, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो इन चारों के सबसे दांत का जो एनिमल होता है, एनिमल दांत का, तो वो आपका सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि यह कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है। ठीक है, चलो भाई, आप यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पे NH4 की होल टॉइस में 2 लग जाएगा आपका SO4। ठीक है, NH4 होल टॉइस SO4। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है। तो छठे नंबर का यहाँ पे राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। छठे नंबर का राइट ऑप्शन सी पार्ट, बैक्टीरियल जो है यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगला दिया गया 7वां नंबर है, हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। 7वें का यहाँ पे बी ऑप्शन, पूर्ण आर्द्रता कहते हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पे आपका शिफ्ट में क्वेश्चन एक बना था कि आर्द्रता से क्या मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर होता है। और एक बना था, वायु के दाब किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके बने थे, मैं बताता भी चलूँगा बीच बीच में। और दोस्तों देखो, ये जो 60 क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। और लास्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन लिए, उसमें आप लोग 10 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, रीजनिंग का आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर है पूरा, तो बताना कि रीजनिंग में आपका 10 में कितना स्कोर बना। लॉन वूमर का आविष्कार किसने किया था, तो लॉन वूमर का आविष्कार एडविन बडिंग ने किया था। ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना, एडविन बडिंग। किसको पूछा गया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर अगर रखी जाती है तो किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो 9वें के यहाँ पे बी ऑप्शन, चुंबकीय प्रवाह घनत्व को चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड होती है चुंबकीय प्रवाह घनत्व। ठीक है, तो थोड़ा याद करो, समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित की जाती है। 9वें का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह घनत्व। अगला दिया गया है यहाँ पे आपका 10वां नंबर प्रश्न है, यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित है, जिसे क्या कहते हैं, तो उसको घूर्णन की धुरी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन इसको देख लो, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। आपका एक क्वेश्चन बनाता है, देखो याद आएगा तो हमको बताते चलेंगे आपको। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, पूछा गया, लेकिन यहाँ पे रतौंधी है तो विटामिन ए कहाँ गया, ये ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए से रतौंधी रोग, बी से बेरी बेरी रोग, सी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन के इसमें दिया, विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला दिया, मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है, दाहिना भाग कौन सा रक्त प्राप्त करता है, तो 12वें का राइट ऑप्शन बी, अशुद्ध। दाहिना जो होता है अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है और राइट ऑप्शन बनेगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है, तो 13 नंबर का बी ऑप्शन, जिगर जो होता है विशालतम ग्रंथि मानी जाती है। एक मिनट रुकिएगा, आप विशालतम ग्रंथि मेरे हिसाब से ये हो जाएगी। ठीक है, ग्रंथि आपकी अग्नाशय हो जाएगी। 13 का डी ऑप्शन राइट है। चलो अगला देख लेते हैं, डी ऑप्शन 13 का सही है। चलो भाई, बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना अगर बंद कर देती है, ठीक है, वैसा ऐसा कभी होगा नहीं, मान लो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना अगर बंद कर दे, तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार पहले की अपेक्षा क्या होगा। इक्वेटर पर पूछा कि भार पहले की अपेक्षा पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 13 का बी ऑप्शन है, अधिक हो जाएगा।
ठीक है। किसी पदार्थ का अगर मान लो दाब आप घटा रहे हैं तो उसका जो क्वथनांक है हो जाएगा, उस पर क्या असर पड़ेगा। 14 नंबर का राइट ऑप्शन ए पार्ट, वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम हो जाएगा। अगला दिया गया है, पता होगा प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब ज़्यादा बनता है, दाब अधिक बनता है तो क्वथनांक भी ज़्यादा होता है, इसलिए जल्दी से खाना उबल जाता है, तो जल्दी से खाना बन जाता है प्रेशर कुकर में। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा का मान चालकों में होगा। 15 नंबर का राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट, सभी में अलग अलग होता है। अगला दिया हाइड्रोजन के जो विभिन्न परमाणु H1, H2, H3 परस्पर आपस में क्या होते हैं, वो आपके समस्थानिक होते हैं। ठीक है। अगला दिया गया है यहाँ पे, यदि किसी नशंत की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान से आधे हैं, अच्छा यहाँ पे दिया गया है किसी नक्षत्र की जो मान ली त्रिज्या और द्रव्यमान है पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान से आधे हैं, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीकरण से कैसा होगा। 17 का राइट ऑप्शन क्या होगा, तो वो आपका दोगुना हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला दिया, बिजली चमकने के बाद आवाज़ सुनाई देती है, इसका रीजन क्या है। इसमें क्या लिखा है, बिजली चमकने के बाद में आवाज़ को सुनाई देती है। 18 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका छोटा सा केवल है भाई, ध्वनि गति जो प्रकाश गति से धीमी होती है। ठीक है, ध्वनि की गति जो होती है प्रकाश की गति से अधिक कम होती है, मतलब तो कह सकते हैं प्रकाश गति अधिक होती है। प्रकाश गति 3 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो प्रकाश गति अधिक होती है ध्वनि की चाल से, इसीलिए क्या है कि हम लोग को चमक जो जब बादल गरजते हैं तो चमक पहले दिखाई देती है और बाद में आवाज़ सुनाई देती है। इसका छोटा सा रीज़न यही है। ठीक है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है, पहले चमक दिखाई देती है। अगला दिया गया, कार्बन की अधिकतम संयोजकता होती है। कार्बन की अधिकतम संयोजन संख्या कितनी होती है, बताइए। 4 होती है। कार्बन की पूछा गया, वैसे 6 होती है। संयोजकता जब निकालोगे तो 2,4 करोगे तो संयोजकता कितनी बची, 4। अगला देखते हैं, शुद्ध पानी का जो शुद्ध पानी विद्युत का होता है। विद्युत का क्या होता है बताइए जरा, तो यहाँ पे विद्युत का कुचालक होता है। हीरे में किस प्रकार का बंध होता है, हीरे में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। 21 नंबर का राइट ऑप्शन बी, सहसंयोजी बंध। पेंडुलम की अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो आवृत्ति पर क्या असर पड़ेगा। टी बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट में एल अपॉन जी होता है। अगर हम लोग लंबाई बढ़ा रहे हैं टी समानुपाती रूट एल का होता है, अगर एल बढ़ाएंगे तो टी बढ़ेगा, टी बढ़ाएंगे तो एल बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा जरूर, तो बढ़ेगा। ठीक है, ये 23 का ए ऑप्शन राइट है। प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने का प्रमाण है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बताइए 23 नंबर का क्या होगा। 23 नंबर का डी ऑप्शन कहाँ पे, ध्रुवण है। प्रकाश तरंगों का अनुप्रस्थ होने का प्रमाण यही है कि ध्रुवण। तरंग दैर्घ्य का अशाई मात्रा क्या होता है, तो वो होता है मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, तो भाई ठोस वाली चीज़ों में ज़्यादा होता है, अधिकतम होता है ठोस चीज़ों में, तो यहाँ पे निर्वात राइट ऑप्शन हो जाएगा, वैक्यूम में। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे जीके के प्रश्न की, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो बात करते हैं यहाँ पे 26 नंबर दिया गया, यहाँ पे जल्दी जीके के प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और रीजनिंग में आप लोग 10 में स्कोर जरूर बताइएगा अलग से अपना, क्योंकि रीजनिंग में वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, प्रीवियस पूरा पेपर है। देखो, छत के पंखे का आविष्कार किसने किया था, तो फिलिप डीहल ने किया था। फिलिप डीहल ने छत के पंखे का आविष्कार किया था, इसको थोड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला दिए, सुई थापा का संबंध किस खेल से है, खेल से संबंधित भी क्वेश्चन बन रहा है, तो बॉक्सिंग। सुई थापा का जो संबंध है बॉक्सिंग से संबंधित है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक लेखक कौन है, बताइए। प्लेइंग इट माई वे, 28 नंबर का राइट ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के जो लेखक है सचिन तेंदुलकर है, यहाँ पे याद कर लेना। चोलों के समय जो वृषेश्वर मंदिर है कहाँ स्थित था, तो मेरे हिसाब से राइट ऑप्शन बताइए 29 का क्या होगा, तो यहाँ पे सी होना चाहिए, तंजावुर में था। कहाँ पे था, और इसका निर्माण किसने कराया था, जो वृषेश्वर मंदिर है उसका जो निर्माण किसने कराया था, प्रथम राजा राज चोल ने करवाया था। ठीक है, इसीलिए चोलों के समय था। ठीक है, अगला दिया गया यहाँ पे कौन सा प्रश्न है, एम्स्टर्डम जो दिया गया, एम्स्टर्डम किसकी राजधानी है। 30 नंबर प्रश्न पूछा गया, तो एम्स्टर्डम है जो नीदरलैंड की राजधानी। दक्षिण कोरिया में यह आया, मतलब सियोल की राजधानी, सियोल। ठीक है, ये आम्बू धाम्बू की होगी क्योंकि इसमें आया, ऐसे ट्रिक से पढ़ा चुके आप सब पहले से ही, अगर पढ़ रहे होंगे मेरे चैनल से। इटली का रोम होती है। देखो मेरे चैनल पे क्या है, आपको 600 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको कितनी तैयारी करा दी। ठीक है, केवल मैंने क्या है कि 3 महीने में ही तैयारी करा दी आपको 600 प्लस वीडियो की। ठीक है, और उससे पहले भी शायद पढ़ाया था, उससे पहले 2 महीने में पढ़ाया था। टोटल 5 महीने या 4-5 महीने मैंने आपको 600 प्लस प्रैक्टिस सेट कराया इंडियन कोस्ट गार्ड के। ठीक है, और मैंने सब कुछ पढ़ा के रखा है, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, सब कुछ टॉपिक वाइज सब कुछ पढ़ा के रखा है। ठीक है, चलो क्या लिखा आपका, लाइफ इज वाट यू मेक इट पुस्तक का लेखक कौन है।
कल परसों जिसकी भी शिफ्ट आएगी पेपर की, तो मैं आपको अपने चैनल पे जरूर कराऊंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन डी, प्रीति सिन्हा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाइफ इज वाट यू मेक इट, याद कर लेना। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था भाई, क्यों मिला था भाई? 32 नंबर का राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट, ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए मिला था, ठीक है, याद कर लेना। अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 ईस्वी में। इकोनॉमिक्स के लिए मिला था, ठीक है, वही अर्थशास्त्र। अगला दिया गया घूमर जो है, घूमर वो किसका है? डी ऑप्शन सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही है। घूमर आपका राजस्थान का है, ठीक है, चलो याद कर लेना। अगर पुदुचेरी किसका है, मतलब मतलब ये तो आपके वो लिखे हैं। पुदुचेरी में कौन सा फेमस है आपका नृत्य? गराड़ी, अगर नृत्य पूछे गराड़ी नृत्य तो पुदुचेरी का है, ठीक है। गुजरात में तो आप लोगों को प्रसिद्ध है गरबा, डांडी कह सकते हो, डांडी, ठीक है, गरबा या डांडिया जो होता है गुजरात का होता है, ठीक है। मिजोरम में कौन सा होता है? मिजोरम में आपका एक पूछ लिया जाता है चेलाम नृत्य, मिजोरम का है। घूमर तो आपको राजस्थान में है। एक होता है घुमरा, होता है घुमरा होता है दोस्तों, एक वो उड़ीसा का है। ये चीज़ें आप लोग समझना। और एक यक्षगान पूछ लिया जाता है, वो आपका कर्नाटक का होता है। चीज़ों को ध्यान से समझते रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। जो जो मैं बता रहा हूँ ये 60 क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप लोग आराम से देखिएगा। लिखा है निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ आपका त्रिपिटक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका आराम से सी पार्ट हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न दिया गया, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो 35 का आप लोग सी सोच रहे होंगे, बिल्कुल सही, रामतनु पांडे सही है। सत्याग्रह शब्द किसने दिया था? सत्याग्रह जो शब्द है वो किसने दिया था? तो अपने महात्मा गांधी जी ने दिया था। विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका कौन सा है? वेटिकन सिटी कहते हैं, सबसे छोटा देश है। विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस निचय वाला देश कौन सा है? आपसे क्वेश्चन पूछा था प्राकृतिक गैस में कौन सी गैसें सम्मिलित होती हैं, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो मीथेन, एथेन और आपका ब्यूटेन होती हैं। प्राकृतिक गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? मीथेन और एथेन और ब्यूटेन। अगर ये पूछ ले कि प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो होती है मीथेन, क्योंकि वो 60 या 65% तक पाई जाती है। चलो, तो सी ऑप्शन यहाँ पे रूस राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलो, जो भी दिया 39 नंबर है, बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं यहाँ पूछा गया। 39 का राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट हो जाएगा, एक भी नहीं है। अगला दिया गया बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। और चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा का है? ठीक है, यहाँ पे 40 नंबर का राइट ऑप्शन बी, सारगासो सागर है जो बिना तटीय रेखा का है। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? 41 का राइट ऑप्शन डी पर 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? तो 42 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा यहाँ पे पंजाब में। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन की, जल्दी से देख लेते हैं। आप लोगों को 10 में रीजनिंग में स्कोर बताना, चलो चेक कर लेना, कमेंट जरूर बताइएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, दिया गया यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को आपको चुनना है। महल, झोपड़ी, हाथी किससे रिलेटेड है? देखो महल का जो छोटा रूप आपका झोपड़ी होता है, हाथी का छोटा रूप क्या होगा बता दीजिए। मतलब कहा जा रहा है एक मतलब बड़ा रूप है, एक छोटा रूप है, एक बड़ा रूप है, तो एक छोटा रूप होगा आपका, ठीक है। तो चूहा आपका राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से होना चाहिए, पहले का सी ऑप्शन है, हाथी का चूहा हो जाएगा, छोटा रूप कहा गया है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को आपको सुनना है, ठीक है। चलो दूसरा पैटर्न से करते हैं। एफ आपका 6 में आता है, एम 13 में आता है, तो मतलब +7 हुआ है, ठीक है। एम आपको पी कितने में आता है? 16 में आता है, +7 कर देंगे, ठीक है, 23 आना चाहिए। तो डब्ल्यू से स्टार्टिंग होगी, डब्ल्यू से 2 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। ई के बाद में आपका के आया है, मतलब ई 5 में आता है और के आपका 11 में आता है, +6 हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे। वो आपका वो 15 में आता है, 15 6 21, 21 नंबर पे क्या आता है? यू आता है कि वी आता है बताइए? तो आपका यू आता है, डब्ल्यू यू एक ही ऑप्शन पे है, यहाँ पे दूसरे का सी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को आपको चुनना है। तो तीसरे का राइट ऑप्शन क्या होगा? तीसरा नंबर का बताइए। चलो कुछ नहीं, देखो 3 से 243 कैसे आ सकता है? जब 3 की पावर आप 5 करोगे तब आ जाएगा। अब 5 की पावर में भी भाई 5 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा आपका? 31 25 आएगा, राइट ऑप्शन सी पार्ट है। जो इसमें रूल लगाओगे उसमें भी इसमें ही लगाना पड़ेगा। हाँ, पेपर में एक क्वेश्चन बना था, बता दे रहे हैं, एक था शायद 8 था, फिर आपका 27 था, फिर पूछा गया था यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क था। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है दोस्तों, आप लोग भी कर लोगे। मान लो 1 का क्यूब किया तो 1 आया, 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया। अब यहाँ पे 3 का क्यूब किया गया 27 आ गया। आप क्या कीजिएगा? 1 का किया, 2 का किया, 3 का किया, आप 4 का क्यूब करोगे तो 64 आएगा। यहाँ पे 64 आया, क्वेश्चन मार्क की जगह। ये क्वेश्चन आपका पेपर में रीजनिंग का आया था।
तो आप लोग बताइए कि मतलब आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं भाई, ठीक है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन मैं भी करा दे रहा हूँ आप लोगों को, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। लॉजिक आपके यही लगेंगे सब, ठीक है। अगला दिया गया संख्या वहाँ बदलेंगी बस। निम्नलिखित में से प्रश्न दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको चुनना है। चौथा नंबर दिया गया। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, चौथा नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको चुनना है। तो लंदन, नई दिल्ली, पेरिस, न्यूयॉर्क। दिक्कत होगी आपको छांटने में चौथे ऑप्शन में। देखो ध्यान समझिएगा, लंदन ब्रिटेन की राजधानी, नई दिल्ली भारत की, पेरिस आपकी फ्रांस की, ये तीनों आपकी राजधानी, लेकिन न्यूयॉर्क नहीं। ये राइट ऑप्शन आपका डी पार्ट है, ठीक है। पाँचवें नंबर दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को आपको चुनना है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। PQR लिखा है, FGH लिखा है, KLM लिखा है, और ये लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे आपको इस दिशा में ये +1 हो रहा है, लेकिन इसमें STU ये इस दिशा में +1 हो रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही गलत है, मतलब इन चारों के हिसाब से, ठीक है। अगला दिया, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को आपको चुनना है। छठा नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। छठे का राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, विषम गायत करना। तो छठवे का यहाँ पे सी ऑप्शन आराम से राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। कपूर आपको ठोस अवस्था में पाया जाता है ना, ठीक है। चलो, पारा आपका तरल अवस्था में होता है, गन पाउडर ठोस अवस्था में, हीलियम गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन कपूर आपका गैस अवस्था में थोड़ी ना होता है, वो ठोस अवस्था में होता है, लेकिन बाद में वो आपकी गैस अवस्था में उड़ जाता है, वो चीज़ अलग है, लेकिन होता तो आपकी ठोस अवस्था में है। अगला दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को आपको चुनना है। तो बताइए जरा क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखते ही सभी लोगों को आ गया होगा। चलो बताते हैं कैसे है, कैसे हुआ। 6 स्क्वायर -1 किया 35 आ गया। अब 9 स्क्वायर -1 करो तो 9 81 -1 80 आ गया। 1 स्क्वायर -1 करो तो 0 आ गया। लेकिन 10 स्क्वायर -1 करोगे तो 99 आएगा। 100 -1 99। इन सब में क्या हो रहा था, स्क्वायर करके -1 हो रहा था, लेकिन 10 का स्क्वायर करोगे 100, 100 -1 करोगे तो 99 आएगा, ना कि 91। ये थोड़ा विषम है। इसमें दी गई आकृति में त्रिभुज बताना भाई, कितने त्रिभुज है। चलो देख लेते हैं कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 मिल गया आप लोगों को, आराम से 16 मिल गया। चलो अब देख लेते हैं आराम से। 17 18 19, ठीक है। 19 हो गया ये आपका। 20 21, ठीक है। 21 हो गया आपका ये। अब आपका क्या ये आपका हो गया 22, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 23, ठीक है। और ये एक छोटा सा 24 हो गया, ये वाला गिरा नहीं था अभी। ये आपका पूरा हो गया एक 25, ठीक है। और ये आपका हो गया एक 26, ये वाला नहीं गिना। अब ये देख लो 27। टोटल दोस्तों आपके 27 है। देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आप लोगों को। 27 होंगे त्रिभुज, ठीक है। चलो दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 12 18 30 का 6 दिया, 16 32 40 का ये दिया, इसका पूछा गया। तो आप लोग इसका वो HCF निकाल लेना, ठीक है। HCF निकाल लेना आप लोग। महत्तम समावर्तक निकालना 6 आएगा, और इसका निकालो तो 8 आएगा, इसका निकालो 36 का, ठीक है। जो ऐसी संख्या निकालना HCF वो होता है, वो आपको महत्तम समावर्तक मतलब जो कि इन तीनों से कट जाए। तो 9 है जो तीनों से कटेगा, 9 को 36, 9 3 18, 9 27, ठीक है। 9 ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाएगी, इनका वो निकालना महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो 9 राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी हो गए दोस्तों। ये कि देखो 1 मिनट रुक जाइएगा। चलो भाई, यहाँ पे 60 क्वेश्चन मैंने करा दिए एक ही वीडियो में। लगभग आपको यही 24-25 मिनट में क्वेश्चन करा देते हैं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा बहुत सपोर्ट करो। और वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जिनका भी पेपर एग्जाम है वो ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। चलो भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और जो किसी का भी प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट में आप बताना, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है।